नमस्कार। आज सर्वप्रथम लोहड़ी के पर्व के शुभ अवसर पर सबको बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क योग साधना में सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय पूनम जी के नेतृत्व में निर्देशन में। हरिओम पूनम जी। आज हरिओम गुप्ता जी। दिन आज बृहस्पतिवार, दिनांक 13 जनवरी 2022। सभी का बहुत बहुत स्वागत आज की कक्षा में और लोहड़ी के इस पावन पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोहड़ी सबके जीवन में नई उमंगे और नई खुशियां लेकर आए। तो बढ़ते हैं योग साधना की ओर। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आदरणीय सर जी को कि वो हमें सूक्ष्म क्रियाएं कराएं। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। नमस्कार आप सभी। आइए आज की साधना को तो सामूहिक साधना को सूक्ष्म अभ्यासों के साथ प्रारंभ करते हैं। आप अपने आसन पर बैठ जाइए। दोनों टांगें सीधी, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, दोनों पैरों को मिला लीजिए, घुटनों को भी मिला लीजिए और धीरे धीरे अपने पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ कीजिए। श्वासों के साथ जोड़ लेंगे तो और आनंद आ जाएगा। धीरे धीरे पंजे आगे ले जाएं, तान के रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लें। रुकें, रुकना बहुत लाभकारी है। घुटने, पिंडलियां, टखने सभी प्रभाव में आ जाएंगे। धीरे धीरे करें। जल्दबाजी शैतान का काम, जल्दबाजी नहीं। बहुत धीरे धीरे करेंगे, लाभ आपको ही मिलेगा। आप लाभ लेने के लिए यहाँ सुबह सुबह उठे हैं तो लाभ ही नहीं मिला तो फिर क्या फायदा है। इसलिए अच्छा यही है कि आप निर्देश अनुसार चलें। क्रियाओं को धीरे धीरे बोला जा रहा है, आप धीरे धीरे करें। लगाएं समय इसमें, प्रभाव देखें। सर्दी के इस मौसम में शिथिलता बहुत जल्दी आती है। सुबह सवेरे उठकर उस शिथिलता को दूर कर लूंगा तो दिन भर फुर्तीले रहेंगे आप, नहीं तो सुस्ती चढ़ी रहेगी। पंजे आगे, पंजे पीछे। सुंदर अभ्यास। वापस आए। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा किया हुआ आपने दाहिनी ओर ले जाए। दोनों मिले हुए पैरों को दाहिनी ओर ले जाएं। छोटी उंगली आसन से लगेगी। ऐसी स्थिति में बाईं ओर का घुटना उठेगा, थोड़ा उठने ना दें उसे, नीचे दबाएं। उठ रहा है ना जी, दबा के रखें। घुटने पर प्रभाव देखें। धीरे धीरे विपरीत ओर चले जाएं। श्वास भरें विपरीत ओर। यहाँ विपरीत ओर का घुटना यहाँ भी उठ रहा है, दबाएं से। थोड़ी सी ताकत झोंक दें। दोहरा कर देखें इस क्रिया को। बार बार दाहिनी और बाईं ओर ले जाएं। क्षमता का पूरा उपयोग करें। गोलाकार चक्र भी दे दें। यहां से एड़ियों को स्थिर करके एक अक्ष पर, एक्सिस पर रोटेट कर दें। गोलाकार चक्र। यहां भी छोटी उंगलियां आसन से दोनों तरफ
घुटने में से शायद एक चटकन भी सुनाई दे, मुझे तो सुनाई दी अभी। देखें आपको कहीं सुनाई देती है? यस। विपरीत ओर से भी गोलाकार करें। पूरा चक्र, बड़े से बड़ा चक्र, क्षमता पूरी, घुटनों तक खिंचाव है। गुड। घुटनों को थोड़ा और प्रभावित करते हैं, दोनों पैरों को खोल लेते हैं, थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं, इतनी दूरी कि जब मैं पैरों को अंदर की ओर करूं तो अंगूठे लग जाए मेरे आसन से। श्वास भरिए, धीरे धीरे पंजों को अंदर की ओर। कोशिश करें घुटने ना उठने दें, अंगूठों को आसन से लगाने की कोशिश करें। देखिए जी, मैंने तो लगा दिए। गुड। रुकिए, आने दीजिए प्रभाव बाहर की ओर। यहां भी चटकन सुनाई देगी। फिर से अंदर की ओर, सांसों के साथ। बाहर की ओर। एक बार फिर से अंदर की ओर, दबाव, बाहर की ओर, रिलैक्स। दोनों खुले हुए पैरों को गोलाकार। एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। गुड। विपरीत ओर से भी करें इसी को। गोल, गोलाकार चक्र। बहुत बढ़िया। कमर को सीधा रखना है, नीचे नहीं गिराना है। बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों को मिला लीजिए। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, खड़ा कीजिए, हाथ कमर के पीछे रखिए। अब इसके घुटने को चलाना है मुझे। एक बार एड़ी को उठा लेना है और उसके बाद नीचे नहीं रखना, 10 बार आगे पीछे करना है। 1 2, एड़ी नीचे नहीं रखनी, सरकानी नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए वापस दूसरी टांग से यही करिए। एड़ी को उठाइए, मोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया। पैर पैर के साथ मिला लीजिए दोनों पैरों को। अब यही क्रिया दोनों से करनी है। एक बार उठाने के बाद रखनी नहीं है, 10 बार आगे पीछे करना है। करें ना? बिल्कुल। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस घुटने प्रभाव में ले लिए मैंने। अब कूल्हे के जोड़ के दिए। दोनों हाथ ले आए अब घुटनों पर, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें। अब की बार एड़ी को बाईं जंघा पर रख लें। दोनों हाथों से पकड़ बना लें घुटने पर।
श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। दोहरा दें इस क्रिया को। अच्छे से दबाओ, झटके की आवश्यकता नहीं है। श्वास छोड़कर नीचे, श्वासों के साथ कूल्हे पर दबाओ, बहुत सुंदर। पेट के अंगों पर दबाओ। वेरी गुड। हो गया ना लचीला ये भाग। प्रारंभ में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, ऊपर नहीं जा रहा था, अब अच्छे से मुस्कुराहट के साथ अंग पूरा साथ दे रहा। चलिए थोड़ा झुला भी लें इसे। उठाएं एड़ी और घुटने को समान ऊंचाई पर और झुलाएं। दूसरा पंजा हिलना नहीं चाहिए। वापस आए, टांग सीधी, दूसरी टांग से उसी प्रकार से मुड़िए। घुटने पर पकड़, श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। दोहराएं से। उठाएं एड़ी और घुटना एक समान ऊंचाई पर, झुलाएं दाएं बाएं। वापस आ जाए। महसूस करें प्रभाव को। पद्मासन लगा लें, सभी लगाएं। एक पैर जरूर ऊपर रखें। मुझे जांचना है आज सभी को। बहुत जल्दी से हम लोग आलती पालती लगा देते हैं, नहीं। एक पैर अवश्य ऊपर रखें। थक जाएं, दूसरे वाले को रख लें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में है। धीरे धीरे अधिकतम श्वास को बाहर करें। नाभि का संकुचन, मूल बंद का उपयोग और जालंधर बंद भी। दोहराएं इस क्रिया को। श्वास भरकर भी इसी प्रकार से। श्वास को भरें, श्वास को खाली करें। सामान्य स्थिति श्वासों की। श्वासों का प्रवाह बिल्कुल सहज रूप से होने लगेगा। आनंदमय स्थिति। शरीर को बहुत ज्यादा ना टाइट करें ना ढीला करें। सहज होकर क्रिया को करें। गर्दन झुकाकर भी ना रखें और अकड़ाकर तान कर भी ना रखें।
सामान्य करें श्वासों को, शांत बैठें। सर्दी का मौसम, प्रदूषण का भी मौसम, ऐसे में कई बार मुझे गहरे लंबे श्वासों में भी कुछ दुविधा होने लगती है, इसलिए उसका भी अच्छे से अभ्यास करें। कुछ समय के पश्चात ही वो श्वासें सहज होती हैं। आप सभी की सामान्य श्वासें हैं। 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, तत्पश्चात गायत्री मंत्र, उसका भावार्थ। ओ दूसरी बार ओ। तीसरी बार ओ। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। प्रातःकालीन बेला में हाथ जोड़कर अपने प्रभु का, अपने ईश्वर का वंदन करें, नमस्कार करें। नया दिन, नया सवेरा, नई रोशनी, नई उमंग, नया उत्साह के साथ अपने दिन को प्रारंभ करें। दोनों हाथों को खोलें। पद्मासन अभी नहीं खोलना है, या जिनका पद्मासन लगा बड़ी अच्छी बात है, जिनका नहीं लगा है वो अर्ध पद्मासन तो अवश्य लगाएं। अभी इसी स्थिति में बैठना थोड़ी देर। कुछ योग की स्थितियां और कराता हूं आज मैं। मेरु मर्दन बोल रहा हूं उस क्रिया को। मेरु मर्दन, मेरुदंड होता है ना, रीढ़ को मेरुदंड बोला जाता है। उसका मर्दन करना, यानी उसको चलाना, हिलाना, डुलाना, मोड़ना, तोड़ना, उसकी कुछ क्रियाएं आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। केवल 3 क्रियाएं हैं। तो आइए सर्वप्रथम दोनों हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसाइए। देख रहे हैं आप मुझे इस प्रकार से। शॉल वगैरह उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गर्मी आ जाएगी। इस प्रकार से उंगलियों में उंगलियां फंसाइए। श्वास भरते हुए पलटिए और ऊपर ले जाइए, जैसे ताड़ासन में ले जाते हैं ना, बिल्कुल ऊपर ले गए आप। श्वास को खाली कर दीजिए। श्वास खाली कर दिया मैंने। श्वास खाली करके अपनी गर्दन को घुमाना है बस, भरना छोड़ना नहीं है। एक बार श्वास खाली किया और जितनी बार गर्दन आप खाली श्वास में दाएं बाएं घुमा सकते हैं घुमा दीजिए। शरीर को कस लीजिए, टाइट कर दीजिए, हाथों को ऊपर तक खींच के रखना है, शरीर नहीं हिलाना।
केवल गर्दन ऊपर टाइट कीजिए, गर्दन को खाली श्वास में देखिए, गर्दन पर रीढ़ ट्विस्ट हो रही है मेरी, लेकिन क्षमता अनुसार रुक जाना। एक बार श्वास भरकर खाली करके किया मैंने, धीरे धीरे वापस आ जाना है। श्वास को खाली किया, गर्दन को दाएं बाएं घुमाया, हाथ सर पर रख लीजिए, अभी विश्राम है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, सर पर। एक बार फिर से ऊपर ले जाइए, फिर से श्वास को खाली कीजिए, फिर से गर्दन को चलाइए। क्षमता अनुसार 10 बार 15 बार चला पाए, लेकिन श्वास खाली हो। कुंभक की स्थिति है ये। वापस आ जाइए। 2 बार कर चुके हैं हम, तीसरी बार और करेंगे। श्वास को सामान्य करें, भरें, छोड़ें, सामान्य हो जाएंगी तभी आप जाएंगे क्रिया में, जबरदस्ती नहीं करेंगे। 3 बार ना हो 2 बार कर लें। फिर से ऊपर ले जाइए, श्वास भरकर खींचिए, श्वास खाली कीजिए, फिर से चलाइए गर्दन को। वापस आ जाइए, हल्का सा विश्राम, श्वासों को सामान्य, श्वास खाली करके, यानी कुंभक की स्थिति में मैंने 3 बार किया, अपनी गर्दन को मोड़ा, रीढ़ को प्रभावित किया, मेरु मर्दन की क्रियाएं हैं ये। अब यही क्रिया ही 3 बार मुझे श्वास भरकर भी करनी है। खाली करके समझ में आ गई सबको? अब भरकर भी करना है। चलिए, श्वास भरिए, ऊपर ले जाइए, अब फिर से श्वास भरिए, फिर से चलाइए भरे हुए श्वास में आपके पास। वापस पसीना निकल आएगा। श्वासों को सामान्य रखें, नीचे हाथ ला करके सर पर भर लें, छोड़ लें। चलिए, एक बार फिर से जाइए ऊपर, श्वास भरिए, फिर चलाइए गर्दन को। वापस 10-10 बार कर लेते हैं, 2 बार हो गया। श्वासों को सामान्य, तीसरी बार फिर से भरिए श्वास, फिर से चलाइए गर्दन को। शरीर को टाइट करके। चलिए, वापस आ जाइए, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, ईश्वर की ओर, प्रभु की ओर, मेरे मालिक की ओर। महसूस कीजिए गर्दन वाले भाग पर प्रभाव, संपूर्ण शरीर पर प्रभाव, ऊर्जा ऊष्मा का संचार। एक क्रिया हुई अभी, गर्दन को मोड़ा मैं। चलिए, अगली क्रिया, फिर से दोनों हाथों की उंगलियों को उसी प्रकार से लॉक करें। अब की बार सर के पीछे रखें, ठीक है? और आपको ये तो पता लग ही गया कि जो भी क्रिया आपको बताई जा रही है वो 3-3 बार करनी है। पहले श्वास खाली करके, फिर श्वास भरकर। पहले 3 बार हम श्वास खाली करके करने वाले हैं, लेकिन क्या करना है आपकी बार? हाथ गर्दन के पीछे हैं, कोहनियां बिल्कुल सीधी हैं, श्वास को खाली कीजिए और पहले देख लीजिए, उसके बाद करना। आपको जैसे चप्पू चलाते हैं ना नाव का, कैसे? ऐसे ऐसे, इस तरह से
पीछे से आगे की ओर, है ना, श्वास खाली कीजिए और पीछे से आगे की ओर चलाइए, ठीक है ना। चलिए श्वास खाली करें और 10 बार चलाएं। बस, चलिए वापस श्वास खाली करके यहीं रुके। अभी श्वासों को सामान्य करें, अभी नहीं चढ़ी है शायद श्वास। चलिए एक बार फिर से, श्वास सामान्य है, खाली कीजिए श्वास, चलाइए। रीढ़ पर सुंदर प्रभाव, वापस। दो बार हो चुकी, तीसरी बार फिर से सामान्य श्वासें हैं। अभी श्वास खाली कीजिए, कुंभक की स्थिति, चलाइए। दस, वापस। हाथों की स्थिति यही रखनी है, यहीं पर श्वासें भरिए, खाली कीजिए, सामान्य कीजिए। गर्माहट का एहसास। अब क्या करना है, अब की बार श्वास भरकर करनी है, लेकिन पहले के विपरीत। पहले आगे से पीछे से आगे चल रहे थे ना, अब आगे से पीछे, ऐसे, ठीक है। भरिए श्वास, चलिए। 7, 8, 9, 10, वापस। थक भी जाएंगे, गर्मी भी आ जाएगी, पूरा आनंद आएगा क्रिया के बाद। एक स्थिति हो चुकी, फिर से श्वास भरिए, चलिए आगे से पीछे की ओर गोलाई देने की कोशिश कीजिए इसे। दस, चलिए वापस। किसी को बेचैनी होने लगे तो रुक जाना, श्वासों को सामान्य रखें। एक अंतिम स्थिति और रह गई, फिर से भरिए श्वास, चलाइए। वापस, हाथ नीचे, घुटनों पर, रीढ़ पर प्रभाव देखें, गर्दन पर प्रभाव देखें, पूरे संपूर्ण शरीर पर ऊर्जा का संचार देखें। दो क्रियाएं हमने की, श्वास को खाली करके भी, श्वास को भरकर भी। एक तीसरी और बची है, उसके लिए फिर से उंगलियों में उंगलियां फंसाएं। श्वासें सामान्य हो चुकी होंगी, शायद नहीं हुई थी। चलिए कुछ क्षण और रुक जाते हैं, रुक जाइए, रुक जाइए, मुस्कुराहट लाइए। चलिए फिर से वही उंगलियों में उंगलियां, अब की बार ऐसी मुट्ठी बनेगी, ठीक है। मुट्ठी की स्थिति नाभि के सामने होगी, ठीक है। गोद में नहीं रखना, फ्री, ऊपर के ऊपर हो ये, ठीक है, नाभि पर। और क्या करना है, कमर को मोड़ना, ऐसे पीछे की तरफ देखना है, ऐसे। वही 6 बार, 3 बार श्वास खाली करके, 3 बार श्वास भरकर, और 10-10 की आवृत्तियां लेनी है। ये स्थिति, श्वास खाली करें, चलिए। कमर को भी मोड़ना है, गर्दन मोड़कर भी पीछे देखना है।
चलिए वापस मध्य में, हाथों की स्थिति यही बनी रहे, केवल श्वासों को सामान्य करना है। मेरु मर्दन कर रहे हैं आप। चलिए एक बार फिर से श्वास खाली कीजिए, कुंभक भी है साथ में, श्वास रोक लीजिए, चलाइए। वापस, गुड 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 गुड। अपनी क्षमता का ध्यान रखें। घबराहट, बेचैनी, चक्कर की संभावना रहती है, लेकिन उस पर आप स्वयं नियंत्रण करें, रुक जाएं अगर दिक्कत हो रही है तो। चलिए एक आवृत्ति और, फिर से श्वास खाली, फिर से चलाइए। वापस, गुड गुड। श्वासों को सामान्य रखे हुए हैं आप, नहीं है तो कीजिए। अब 3 आवृत्तियां श्वास भरकर। चलिए फिर से वही स्थिति, श्वास भरिए, चलाइए। दस। गर्दन भी घूम रही है, पूरी कमर, रीढ़, इसीलिए मेरु मर्दन कहा गया है। एक आवृत्ति हुई, 2 और चाहिए अभी। पूरी खुराक लेंगे तभी तो दूर होगा सब कुछ। चलिए फिर से स्थिति वही है, श्वास भरना है, चलिए। वेरी गुड। वापस, श्वासों को सामान्य करें। एक अंतिम आवृत्ति और ले लें। चलिए लगा दीजिए पूरी क्षमता। मुट्ठियां बनी हुई हैं, नाभि के सामने हैं, श्वास भरें, चलाएं। वापस, गुड। अब कुछ क्षण विश्राम, बिल्कुल हाथ घुटनों पर रख लें, खोल लें इनको, हथेलियों को घुटनों पर रख दीजिए, सहज होकर बैठिए, श्वासों को सामान्य कीजिए। शरीर में यदि कुछ बेचैनी या किसी प्रकार के चक्कर आ रहे हैं तो रुक जाइए। ठंड तो नहीं लग रही होगी, किसी को नहीं लग रही है ना, शायद स्वेटर उतारने का मन कर रहा होगा। समय कह रहा है कि अब खड़े होने वाले आसन तो नहीं होंगे। अब आपको क्या करना है, आसन पर लेट जाना है, शवासन ले लीजिए, थोड़ा सा लेट जाइए, यहीं से लेट जाइए बस, बिल्कुल सीधी, टांगे सीधी, लेटिए। रीढ़ को बहुत सुंदर प्रभाव में लाए हम लोग। मेरु मर्दन की क्रिया हमने की, ट्विस्ट किया उसे हमने, गर्दन वाले भाग को, मध्य भाग को, नीचे वाले भाग को, तीनों भाग, सर्वाइकल, डोर्सल, लुम्बर, तीनों भाग प्रभाव में आए, ट्विस्टिंग हुआ उनका, दोष उनके दूर। आंतरिक अंगों पर प्रभाव, जब आप कुंभक करके यानी श्वास को भरकर या खाली करके रुकते हैं, क्रिया को करते हैं, तो शरीर के अंग प्रभाव में आ जाते हैं। आंतरिक अंगों की स्वस्थता के लिए भी बहुत लाभकारी है कुंभक के लिए। चलिए अब जल्दी से नाव आसन का और अभ्यास कर लेते हैं, फिर पूनम जी की ओर चलेंगे। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों भुजाओं को सर के पीछे ले जाइए,
खींच दीजिए शरीर को और फिर नाव आसन का अभ्यास प्रारंभ कर दीजिए। आप सभी को मालूम है कैसे हम करते हैं नाव आसन। कीजिए। एक बार फिर से अपनी रीढ़ को आगे पीछे प्रभावित कीजिए, मोड़िए अच्छी तरह से। अनेक प्रकार की गोटियों का संग्रह है इस मेरी रीढ़ में, जिसको पूरी तरह से आप प्रभाव में ला रहे हैं। आज हर एंगल से, हर कोण से आपने इनको मोड़ा, चलाया। गुड। चलिए वापस आ जाइए। अब आसन पर चेहरे का रुख सामने की ओर करके मुस्कुराते हुए, ऐसा नहीं कि किसी प्रकार का कोई किसी की प्रेशर में, दबाव में आपने किया, स्वेच्छा से आपने किया है, इसलिए मुस्कुराना बड़ा जरूरी है। ठीक है, चलिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। आगे की क्रियाएं आदरणीय पूनम जी के निर्देशन में। पूनम जी स्वागत आपका। सर बहुत ही सुंदर क्रियाएं। वाकई में जैकेट पहनना बहुत मुश्किल हो रहा था, गर्मी लग रही थी, लेकिन मौसम खराब है इसलिए उतारा नहीं सर। बहुत बहुत धन्यवाद।